अब रिंकू सिंह और केएल राहुल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही वनडे मुकाबले में उन्हीं की धरती पर अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पहले केएल राहुल और संजू सैमसन अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए अफ्रीका के हर गेंदबाजों की तोड़ी कमर। फिर टी20 के बाद वनडे टी20 मैच में रिंकू सिंह ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाकर ठोक दिया डेब्यू मैच। तो फिर तूफानी शतक। तो भारत आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए अफ्रीका के सामने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा स्कोर। अंत में रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के आगे झुक गए अफ्रीकी गेंदबाज। ये सब कुछ तो हम आपको इस पूरी हाईलाइट में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें एक बार फिर से वनडे मुकाबले में आमने सामने हुई। भारत और अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला जोहान्सबर्ग के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर टीम में लंबे समय बाद वापसी कर रहे संजू सैमसन के साथ खुद कप्तान केएल राहुल उतरे। वहीं अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर फेंकने के लिए नांद्री बर्गर आए। भारतीय दोनों ओपनर शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। बर्गर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर टीम इंडिया का खाता खोल दिया। इसके बाद भी केएल राहुल का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया। बर्गर की अंतिम 2 गेंद पर फिर से केएल राहुल ने 2 बाउंड्री जड़ दी और टीम इंडिया के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए अगला ओवर फेंकने आए खुद कप्तान एडन मार्करम। राहुल की बल्लेबाजी देखकर संजू सैमसन कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी मार्करम की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में थे। टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। राहुल और संजू अफ्रीका के मैदान पर जमकर दहाड़ लगा रहे थे, हर गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 5 ओवर में ही 60 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते देखते दोनों ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। अफ्रीका की कप्तान विकेट की तलाश में थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी वैसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिसे अपना विकेट गवा बैठे। मैदान पर दोनों खिलाड़ियों का तांडव देखकर भारतीय खेमा भी खुशी से झूम रहा था। विश्व कप में केएल राहुल का प्रदर्शन काफी शानदार था और ठीक उसी अंदाज में अफ्रीका धरती पर तबाही मचा रहे थे। भारत के स्कोर के दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। वहीं केएल राहुल ने पावर प्ले के 10 ओवर में अंतिम गेंद पर शानदार लिजर्ड विलियमसन के चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 10 ओवर में 100 रनों तक पहुंच गया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अलग अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे थे। अफ्रीका गेंदबाज पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। ये दोनों खिलाड़ी जमकर धुनाई कर रहे थे। केएल राहुल ने तो केशव महाराज की गेंद पर एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद सीधा स्टेडियम के पार चली गई। उस छक्के को खुद केशव महाराज भी देखते रह गए। राहुल की बल्लेबाजी देखकर संजू सैमसन कहां पीछे हटने वाले थे। वो भी बर्गर के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारत के स्कोर को 20 ओवरों में 180 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। केशव महाराज से लेकर लिजर्ड विलियमसन से यहां तक कि नांद्रे बर्गर की भी इन दोनों ओपनरों ने नहीं छोड़ा और जमकर धुनाई करते गए और साथ ही दोनों ने मिलकर 150 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी कर ली। भारतीय खेमा पूरी तरह से खुशी से झूम रहा था। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक भी दोनों खिलाड़ियों को खूब सपोर्ट कर रहे थे, मानो आज ये दोनों बल्लेबाज अकेले दम पर 50 ओवर खेलकर पहाड़ जैसा स्कोर अफ्रीका के सामने रखने वाले हैं। केएल राहुल अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई किए जा रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते केएल राहुल ने विश्व कप के बाद साउथ अफ्रीका की धरती पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक ठोक दिया। इस खिलाड़ी को भारतीय खेमा पूरी तरह से खड़े होकर तालियां बजाकर स्वागत किया। टीम इंडिया के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने 35 ओवर में 250 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं संजू सैमसन भी अपने शतक के करीब थे और अगली ही गेंद पर केशव महाराज की शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोरकर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। इस बल्लेबाज के लिए भी भारतीय खेमा खड़ी होकर तालियां बजाकर स्वागत किया और केएल राहुल 40वें ओवर में पहली गेंद पर लिजर्ड विलियमसन का शिकार हो गया और 135 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया। इसके बाद संजू सैमसन का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने अपने डेब्यू मैच खेल रहे रिंकू सिंह आ गए। रिंकू सिंह आते ही बर्गर की गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। ये भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। रिंकू सिंह भी अपना टी20 वाला अंदाज दिखाकर हर किसी को हैरान कर दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर अफ्रीकी खिलाड़ी पूरी तरह से सदमे में आ गए थे। उनके गेंदबाजों के तो पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि रिंकू सिंह तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 45 ओवर में 310 रनों के पार पहुंचा दिया। रिंकू सिंह अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जमकर दहाड़ रहा था और देखते देखते रिंकू सिंह ने लिजर्ड विलियमसन के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 छक्के जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी रिंकू सिंह का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहा था। रिंकू का तूफानी अंदाज देखकर भारतीय खेमा पूरी तरह से हैरान हो चुका था। मानो अफ्रीका की धरती के लिए उनके लिए रामबाण है, क्योंकि टी20 के बाद वनडे मैच में भी जमकर दहाड़ लगा रहे थे। देखते देखते रिंकू सिंह अपने शतक के बेहद करीब आ गए, लेकिन अंतिम ओवर बचा हुआ था और रिंकू सिंह अपने शतक से 15 रन दूर थे। लेकिन इनका हौसला पूरी तरह से बुलंद था। अंतिम ओवर फेंकने आए महाराज की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार छक्का जड़ दिया और अब वो अपने शतक के बेहद करीब आ गए। रिंकू सिंह ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केशव महाराज के ओवर में 22 रन और बटोर लिए और अपना तूफानी शतक ठोक दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर अफ्रीकाई खिलाड़ियों की आंखें फटी रह गई। वहीं भारतीय खेमा पूरी तरह से खुशी से झूम उठा और पहले वनडे मुकाबले में उन्हीं की धरती पर अफ्रीका के सामने 415 रनों के पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।